हम 3 महीने बाद पॉडकास्ट कर रहे हैं एंड आप में से 99% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है माउंटेनियर अंजना सिंह। पेशे से एक लॉयर हैं और सपनों से एक माउंटेनियर, जिन्होंने अभी रिसेंटली माउंट एल्ब्रोस उसको समिट किया है। एंड ये हमारे विंध्य क्षेत्र के लिए बहुत गौरव की बात है। मुझे और पूरे विंध्य को उन पर गर्व है। उनसे बात करके एक चीज समझ में आई कि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंड चिल्ड है। मैंने उनसे ये बातें नहीं की कि आपने पहाड़ों में येटी देखा कि नहीं देखा, लेकिन बहुत सारी अच्छी बातें की। मैं अब ज्यादा नहीं कहने वाला, आप खुद ही ये पॉडकास्ट देखो, आप मोटिवेट होगे, आप हंसोगे भी, क्योंकि हमने बहुत मजा किया है इस पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आप अपने पेरेंट्स के साथ देखिए, आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, आप और भी ज्यादा मोटिवेटेड होगे। तो आइए मिलते हैं माउंटेनियर अंजना सिंह जी से। अंजना सिंह, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे आप थोड़ा आंखें बंद करें, ठीक है ना? अब खोलना मत। अब बस ये सोचिए कि हम कोई पार्क में बैठे हैं एंड वहाँ कोई नदी है और कोई नहीं है पार्क में, ज़्यादा लोग नहीं, बस खाली पार्क है और हम दोनों बस बैठे हैं और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, लाइक क्लोज वन, ठीक है ना? अब मैं वो सारी चीज़ें पूछूंगा, वो सारी जर्नी, वो सारी चीज़ें पूछूंगा स्टार्टिंग से लेकर समिट तक। आपको एकदम वैसे बताना है, इट्स नॉट लाइक अ पॉडकास्ट, जस्ट मैं आपका दोस्त, आप मेरी दोस्त, ठीक है ना? तो मतलब एक वो भी चीज़ निकल कर आएगी जो आप ज़्यादा चीज़ शेयर नहीं करते, समझ रहे हो ना? तो एकदम फ्री माइंडेड, कुछ फिल्टर नहीं, जो फील किया वही बताना है। आर यू रेडी? क्लोज, ओपन योर आइज। हाय, खुश हैं? यस। इस टाइम बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा होगा हर जगह से, इवन गांव और जहाँ जहाँ आप जाती हैं हर जगह से अप्रिसिएशन मिल रहा होगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और जो हमने लाइफ में कभी सोचे नहीं था उससे भी बढ़कर मिल रहा है हमें। तो एक अलग से अनुभूति हो रही है कि जो जिसके हमने कभी सपने नहीं देखे थे वो आज हमारे सामने है, वो हमें मिल रहा है। लोगों की वाहवाही मिल रही है। जी बिल्कुल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि इसमें मैं ये लोग कैसे कन्विंस करते हैं अपने पेरेंट्स को, इस पर बेस्ड है। तो आप एक किसान की बेटी हो, ठीक है, और टियर 3 सिटीज़ में, मैहर जैसे सिटीज़ में, तो होता क्या है कि लोगों को अपने सपने बताने में एक झिझक सी होती है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। एंड देन आपने एक सपना चुना, आपने इंडिया का छोड़ के सीधे बाहर का सपना चुना कि मुझे बाहर विदेश वाली माउंटेनिंग करनी है। और इंडियन पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि लड़की को बाहर नहीं भेजना है, अकेले नहीं भेजना है, एंड उनकी सो मैनी चीज़ें, सो मैनी रिस्ट्रिक्शंस। क्वेश्चन इज, आपने उनको कन्विंस कैसे किया कि मुझे माउंटेनिंग करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ विदेशों वाली करनी है या विदेशों से स्टार्ट करनी है। तो थोड़ा शुरू से बताइए कि कन्विंस कैसे किया। मैंने अपने पेरेंट्सों को कभी भी कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें सिर्फ अपने पेरेंट्सों को डिटेल बतानी पड़ती। सपने ये हमारे, हमें ये करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना, क्यों करना है, सारा कुछ डिटेल में बताना पड़ता है। एक बार हम अपने पेरेंट्सों को बताते हैं, उसके बाद पेरेंट्स हमारे कहते हैं आप सही रास्ते में जाओ, बस हम आपके साथ में हैं। पेरेंट्स कभी भी मनी को लेकर परेशानी होती है, पहली बात। दूसरी बात, पेरेंट्स हमारे कभी भी इस बात से परेशानी होती है कि बेटी है और बेटी कैसे बाहर जाएगी। पेरेंट्स का कहना है बेटी और बेटा बराबर है, आप जाओ और करो, लेकिन मेरा नाम रोशन करो। जो कुछ भी करना है लाइफ में सही डिसीजन लो, मुझे सारा कुछ बताओ, उसके बाद आप करो। तो ये इतना आसान था, जितना आसान बता दिया कि जितना कहना आसान है शायद मेरे लिए उतना करना नहीं है। बट आई एम सो लकी कि मेरे पेरेंट्स जो इतने हैं, इतने मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए। मेरे पिताजी एक शिक्षित व्यक्ति हैं, 12th तक की एजुकेशन उनकी, और वो एक छोटे से किसान हैं अपने गांव में। उनको मुझे थोड़ा सा हिंट देनी पड़ती है, जैसे अभी मैं बताने में मतलब इतना फास्ट बता रही हूँ, सिर्फ वैसे ही है, थोड़ा सा हिंट देनी पड़ती है, करने के लिए बस रेडी रहते हैं पूरे टाइम। पेरेंट्स क्या है, एजुकेटेड हैं, इसलिए वो जल्दी उस चीज़ को समझ गए और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए। पेरेंट्स एजुकेशन तो ठीक है, एक अलग चीज़ होगी। माताजी नहीं पढ़ी लिखी हैं, बट माताजी को भी बताना उतना ही सरल है जितना पिताजी को।
उनको लगता है मेरे बच्चे एक यूनिक तरीके से कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ लाइफ में अलग तरीके से हमारा नाम रोशन करेंगे। उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ सेट है, बच्चे जो कुछ भी करना चाहें वो करें, लेकिन कुछ बड़ा करें, कुछ अचीव करें जिनमें हमारा नाम रोशन करें। दूसरों को क्या कहना चाहोगे, वो अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें अपने ड्रीम्स के लिए? मैं दूसरों को यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्सों में बिलीव जताइए। यदि हम सही बोलेंगे तो पेरेंट्स भी यकीन करेंगे। यदि पेरेंट्स कोई चीज़ हमको लाने या कहने या करने के लिए बोले हैं तो हम उनमें भरोसा जीतें। किसी भी व्यक्ति का एक बार आप भरोसा जीत लिए तो आप कभी भी उस भरोसे को मत तोड़िए। पेरेंट्स वैसी ही चीज़ है, पेरेंट्स से एक गॉड गिफ्टेड मिलता है, हर एक व्यक्ति को मिलता है। आप एक बार कमा लोगे और कमाने के बाद इतना यकीन दिला दीजिए कि आपके पेरेंट्स कभी आप पर डाउट ही ना करें। कल मैंने एक पोल डाला था अपने व्हाट्सएप पर कि गेस्ट आ रही हैं अंजना सिंह, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चंस दिए मेरे को, उनमें से एक क्वेश्चन सच में मेरे को थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगा कि सभी जगह एक ही चीज़ आ रही, किसान की बेटी, किसान की बेटी, किसान की बेटी। ठीक है, बट फिर उनके डीप डाउन में क्वेश्चन और आया कि एक समिट के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, ट्रेनिंग के लिए पैसा, बाहर विदेश जाने के लिए पैसा, फिर वहाँ रहने के लिए पैसा, फिर वहाँ समिट करने के लिए पैसा, मतलब पैसा लगता है और काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो वो चीज़ उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही कि एक तरफ कह रही किसान की बेटी और एक तरफ ये चीज़ें हो गई। तो क्या कोई सपोर्ट था या कि सेल्फ का सब इन्वेस्ट किया आपने? हमारा सब कुछ सेल्फ का इन्वेस्ट किया हुआ है। हमें अफ्रीका महाद्वीप में मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख रुपए की स्पॉन्सर की थी अफ्रीका महाद्वीप जाने के लिए। डॉक्टर मोहन यादव जी ने, उन्होंने स्पॉन्सर किया था। उसके बाद सारा कुछ हमारा सेल्फ का है। तो ट्रेनिंग कैसी रही? ट्रेनिंग कहाँ से, यहीं से हुई थी ट्रेनिंग की बाहर से ही? ट्रेनिंग हमारी अटल बिहारी वाजपेयी मनाली आपकी हिमाचल प्रदेश से हुई थी। ट्रेनिंग का हमारा सेल्फ है और बाकी चीज़ें जो भी हम करें वो हमारा खुद का सेल्फ है। और विदेश जाना कैसा रहा? विदेश जाना तो अद्भुत। घूमा कि बस पहाड़ चढ़ने गए थे? नहीं, बस घूमा। मतलब पहाड़ बस चढ़ा कि सिर्फ घूमा भी, शहर को भी विजिट किया? अच्छा, एक और क्वेश्चन था इसमें ऐड करना चाहूँगा कि विदेश जाना है तो आपको एक अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, तो वो बेस्ट थी? इंग्लिश तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं आ रही और मैं दूसरों को भी संदेश देना चाहूँगी कि विदेश जाने के लिए कंपलसरी नहीं है इंग्लिश, कि आपसे इंग्लिश आई तभी आप विदेश जाइए। विदेश जाने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपसे हिंदी आती है तब भी आप विदेश में जितने साल रहना चाहो उतने साल रह सकते हो। मुझसे सिर्फ हिंदी आती है, अफ्रीका महाद्वीप में इंग्लिश चलती है और आपकी यूरोप महाद्वीप में रसिया लैंग्वेज चलती है। तो रसियन लैंग्वेज तो शायद इंडिया वालों से आती नहीं है, दूर दूर तक नहीं आती, तब भी वो उधर रहते हैं। तो इंग्लिश होना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, होती है तो बेस्ट है, नहीं होती तो और बेस्ट है, क्योंकि हम हिंदी में ही बात करते हैं। हम सामने वाले को भी सपोर्टेड करते हैं कि प्लीज़ ट्रांसलेट हिंदी। हम उनको कह पाते हैं कि हमसे हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है। तो मैं दूसरों को भी संदेश देना चाहूँगी कि प्लीज़ कोऑपरेट करें। हिंदी, इंग्लिश आना एक अलग चीज़ है, हम सीख लिए। शायद इंडिया में इंग्लिश बोले तो आधे से अधिक जगह नहीं चल पाती इंग्लिश, हिंदी ही चलती है। तो जितना हम विदेश जाते हैं या कहीं भी जाएं तो हिंदी को जितना से जितना हम बढ़ावा दे सकते हैं दें, ऐसा मेरा मानना है और करना है।